सरकार कह रही है पैसा नहीं है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? अब छात्र की नजर से देखो तो सरकार कर क्या रही है पैसों का? गया बीते दिनों 22 तारीख को विधानसभा का 25वां वर्षगांठ मनाया गया। चकाचौंध भरे लाइटों में मनोरंजन का विषय बनाया गया, लेकिन उस चकाचौंध भरे लाइट में छात्रों का भविष्य अंधकार में, इस चीज को भी सोचना चाहिए। छात्रों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी, आप नहीं देखे थे? अरे बरसात किस पे की गई थी? छात्रों के जो मूल चीज है, जो मौलिक चीज है, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी संवेदना का विषय, जो उनके भाव का विषय है, जिससे उनका भाग्य जुड़ा हुआ, जिनसे उनका भविष्य जुड़ा हुआ, उन पर फूल कब बरसाएंगे? आपसे चंद पैसे छात्रवृत्ति के लिए दिए नहीं जा रहे हैं, आपसे और क्या उम्मीद रखेंगे सरकार? जोहार, नमस्कार। आशु छात्र संघ द्वारा भिक्षा दो या शिक्षा दो को लेकर एक आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए धनबाद से नितेश महतो जी है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जरूरत पड़ा कि आज छात्रों को सड़क पर उतर कर भिक्षा मांगने पड़ा। क्या कहिएगा दादा इस भिक्षा मांग रहे छात्रों के साथ? यह छात्रवृत्ति के लिए झारखंड में कल्याण का जो फॉर्म भरा जाता है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए, विगत 1 वर्षों से 1 वर्ष में 12 महीने और तमाम ऋतुएं पार हुई। किसी माँ का आंसू सूख गया गर्मी में, किसी का ठंड बीत गया, लेकिन किसी छात्र अपने कमरे में इस आग में तपते रहे कि उनका छात्रवृत्ति का पैसा आएगा तो वो रूम का भाड़ा देंगे, उनके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। ये मौसम उस पर कैसे बीता, इस पर भी आपको सोचने का विषय है। यह ना सिर्फ एक दिन का विषय है, बल्कि महीनों की पीड़ा है, दर्द है, जो आज इस राज्य की राजधानी में आपको देखने को मिला। तमाम ऐसे छात्र जो अपनी मूलभूत, जो शिक्षा से मूलभूत चीजें हैं, जिनका गुजर बसर उन संसाधनों से होता है, उससे आज वे वंचित हो पाए। अगर बच्चा कोई बाहर में पढ़ता है तो उसकी माएँ अपेक्षाएं, संवेदनाएं भेजती है कि हमारा बच्चा बाहर में रहेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, घर की दैन्य स्थिति सुधारेगा। घर का आंगन, खेत खलियान गिरवी रखकर, जेवर गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ने के लिए माता परिजन अपने बच्चों को भेजती है। वो ना सिर्फ कर्ज तले दबती है, बल्कि उनको उम्मीद रहता है कि बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, कर्ज भी स्वतः समाप्त हो जाएगा और बच्चा का भाग्य भी सुधरेगा। परंतु यह सरकार, वो जो उम्मीद का आखिरी सांस, माँ जो चंद रुपये नहीं है, उम्मीद का आखिरी सांस होता है छात्रवृत्ति। गरीब परिवार के लिए, निर्धन परिवार के लिए, अनुसूचित जाति के लिए या हर वर्ग के जाति के लिए, उसे सरकार अपने पाले में रखे हुई है। सरकार उसके खाते में देने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार तो कह रही है कि हम छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र से ही पैसा नहीं आ रहा, तो कहां से देंगे? देखिए, सरकार की गरिमा है और हम मर्यादित बातें ना करें, इलीगल बात ही ना करें। छात्र आंदोलन करें भाई, यहाँ छात्र नेता आंदोलन करें। ये सब बुद्धू बनाने वाला बात नहीं है। स्कॉलरशिप किसका योजना? जब फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म में कहाँ का सर्टिफिकेट आप देते हैं जी? राज्य का देते हैं। आप स्थानीय का फॉर्म भरते हैं, पोर्टल किसका है जी? स्थानीय का है, राज्य का पोर्टल है। वो चीजें हैं क्या जो केंद्र सरकार की भी योजना आती है, लेकिन मुख्य रूप से जो झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में जो बच्चे अति पिछड़ा, अति दैन्य स्थिति में रहते हैं, मैं उस स्कॉलरशिप, उस छात्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। बातों को इधर उधर घुमा के बालू चोरी, गिट्टी चोरी, कोयला खनन में व्यस्त सरकार, जो राज्य के सबसे उज्जवल मार्ग के सशक्त प्रहरी होते छात्र और शिक्षा, उस पर मौन है। इस सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल पहले इसी सरकार ने मोहराबादी में शपथ ग्रहण लिया था, और फिर उसका एनिवर्सरी के लिए तैयारी किया जा रहा है। कुर्सी लगाई गई, स्टेज से बनाया गया, बसों में भर के लोग लाए जाएंगे, दर्शक लाए, योजनाओं की वाहवाही लूटी जाएगी। आप एक छात्र हैं, आप इस सरकार को 1 साल कैसे देख रहे हैं? छात्र हित में कितना काम हुआ? देखिए, विगत 1 साल पार हो गए, परंतु इस सरकार से, और आपके सोचने का विषय है, आपने मत दिया है, आपकी चुनी हुई सरकार, ये आपका सोचने का विषय है, आपका मंथन करने का विषय है कि विगत 1 वर्षों में, आज आप बोल रहे हैं उसके 1 वर्ष के साथ साथ विधानसभा स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए। जो इस 25 वर्ष में एक अबोध बालक, एक नवजात बच्चा अपने कंधे पे खड़ा हो जाता है, क्या यह सरकार राज्य के अपने अक्षम लोगों के लिए, अपने जनता के लिए साथ खड़ी हो पाई? क्या छात्रों के लिए उनकी उम्मीदों के साथ खड़ा हो पाई है? नहीं हो पाई है। आप एक भी योजना, विगत 1 वर्ष हो चले सरकार के, एक भी क्रांतिकारी योजना, एक भी जो समाज में, जो शिक्षा में क्रांति लाए, वैसी एक भी योजना बता दीजिए जिसमें छात्र हित का कल्याण हुआ हो।
सरकार कह रही है पैसा नहीं है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? अब छात्र की नजर से देखो तो सरकार कर क्या रही है पैसों का? गया बीते दिनों 22 तारीख को विधानसभा का 25वां वर्षगांठ मनाया गया। चकाचौंध भरे लाइटों में मनोरंजन का विषय बनाया गया, लेकिन उस चकाचौंध भरे लाइट में छात्रों का भविष्य अंधकार में, इस चीज को भी सोचना चाहिए। छात्रों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी, आप नहीं देखे थे? अरे बरसात किस पे की गई थी? छात्रों के जो मूल चीज है, जो मौलिक चीज है, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी संवेदना का विषय, जो उनके भाव का विषय है, जिससे उनका भाग्य जुड़ा हुआ, जिनसे उनका भविष्य जुड़ा हुआ, उन पर फूल कब बरसाएंगे? आपसे चंद पैसे छात्रवृत्ति के लिए दिए नहीं जा रहे हैं, आपसे और क्या उम्मीद रखेंगे सरकार? उम्मीद क्या रहे? सरकार तो रैंप वॉक कर रही है मोरहाबादी मैदान में, 100 मीटर का रैंप वॉक कर रही है। देखिए वो जो रैंप वॉक है वो हमारे छात्र के लिए, आम जनों के लिए, गरीब पीड़ितों के लिए मृत्यु का मातम चल रहा है, यूं समझ लीजिए। वो मृत्यु का मातम है, उनकी संवेदना को कुचल कर चलने का प्रयास है। वो रैंप वॉक नहीं है, वो भावनाओं का वॉक है, भावनाओं को कुचलने का वॉक है, ये चीज आप समझ लीजिए। आखिरी में सरकार से क्या कहेगा? एक छात्र हित में क्या ही अनुरोध कीजिएगा या निवेदन कीजिएगा लास्ट? देखिए मैं बार बार सरकार से चीजें कहता हूं कि छात्रवृत्ति नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे मसले हैं जो सबसे प्रायोरिटी में होने चाहिए, जो प्राथमिकता के तौर पर सरकार को देना चाहिए था, लेकिन सरकार अन्य आयोजनों में, मनोरंजन में व्याप्त है और मानो सरकार बहरी की तरह, संवेदनहीन की तरह बर्ताव कर रही है। सरकार से चाहते कि छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए और छात्र कल्याण की दिशा में काम कीजिए। यही सरकार से अनुरोध है, विनती है, आग्रह है। ये हमारे साथ धनबाद से एक छात्र पहुंचे थे जो लगातार अपनी बातों को रख रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द छात्रों की मांग पूरी करे। धन्यवाद।